अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्विंस एवरी। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो डी वर्मिंग के हवाले से है कि डी वर्मिंग हमने पैरट्स की कैसे करनी है। सबसे पहली बात यह है कि जो वेट की एक बुक है एमएसडी वेट पे लिखा हुआ है कि वाइल्ड पैरट्स जो होते हैं उनको डी वर्मिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो कैप्टिव बर्ड हैं, जो केजेस में बर्ड रखे हुए हैं, उनको डी वर्मिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ब्रीडिंग सीज़न से 1 महीना पहले डी वर्मिंग ज़रूर करवा देते हैं। डी वर्मिंग से पहले हम ये देख लेते हैं कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। पैरासाइट्स 2 तरह के होते हैं, एक तो एक्टो पैरासाइट्स होते हैं और एंडो पैरासाइट्स। एक्टो पैरासाइट्स का मतलब ये है कि जो जिस्म से बाहर रहते हैं, जिस्म के ऊपर रहते हैं, और एंडो पैरासाइट्स वो हैं जो जिस्म के अंदर रहते हैं। जो एक्टोपैरासाइट्स हैं आप उनको आम ज़बान में माइट्स भी कहते हैं, कीड़े भी कहते हैं। ये छोटे छोटे हशरात होते हैं जो परिंदों के जो है ना फैदर्स में, परों में छुप कर रहते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको काटते हैं। इनकी अलामात क्या होती है कि वो फैदर्स जो परिंदों के होंगे बहुत ज़्यादा रफ़ होंगे। इसके अलावा वो परिंदे जो हैं अपने फैदर्स को बहुत ज़्यादा खुजाते रहेंगे। इसके अलावा जो है वो आंखें बंद करेंगे। एयर सैक माइट्स जो होते हैं वो भी हो जाते हैं एक्टोपैरासाइट्स की वजह से। एयर सैक माइट में परिंदा बहुत ज़्यादा खींच के सांस लेगा, उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी और ये कंडीशन से रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि इससे पहले ही परिंदे को पकड़ लिया जाए और उसको जो है डीवर्मिंग या आइवर्जन जो मेडिसिन एक मिलती है एक्टोपैरासाइट्स के लिए, वो माइट्स के लिए, वो उसको लगा दी जाए। आज का जो टॉपिक है वो एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी इंटेस्टाइनल वर्म्स। इंटेस्टाइनल वर्म्स बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मेन कैटेगरीज़ हैं, टाइप्स हैं, वो टेप वर्म है, हुक वर्म है और राउंड वर्म है। अब ये पैरासाइट्स जो हैं इनके हुक्स होते हैं, तो ये इंटेस्टाइन में, आंतों में जो है गड़ जाते हैं। उसके बाद जो परिंदा खुराक खाता है वो उस खुराक में से अपनी ग़िज़ा ले लेते हैं, तो परिंदे को ग़िज़ा लगती नहीं है, तो वो बीमार हो जाता है, कमज़ोर होता रहता है और सोखने में जाके एक्सपायर हो जाता है। बहुत से लोग आते हैं वो कहते हैं हमारा बर्ड बिल्कुल एक्टिव था, थोड़े दिन बाद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो गया, सोखने में गया और रीज़न पता नहीं लग रही थी लेकिन फोत हो गया। तो इसके लिए डीवर्मिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जो कैप्टिव बर्ड्स हैं उनको डीवर्मिंग कम करानी पड़ती है, साल में 2 दफ़ा करा दें बहुत है, लेकिन डीवर्मिंग करानी पड़ती है। अब ब्रीडिंग सीज़न से 1 महीना पहले डीवर्मिंग इसलिए कराई जाती है कि बर्ड अगर थोड़ा सा वीक होता है, डीवर्मिंग की वजह से उसको थोड़ा सा कमज़ोरी होती है, तो वो 7-8 दिन में, 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में अपने आप को कवर कर लेता है। अच्छा, सबसे सस्ती जो मेडिसिन है डीवर्मिंग के लिए वो एल्बेंडाजोल है, जेंटल के नाम से आती है, जेएसके फार्मा है। ये बच्चों की दवाई होती है, ठीक है, पीड्स मेडिसिन है। तो ये आपने लेनी है, ये तकरीबन 10 ml की एक बोतल होती है। आपने 5 ml पर 1 लीटर के हिसाब से वो डालनी है, यानी 5 ml जो है ना 1 लीटर में डालनी है और उसके बाद जो है ना परिंदों को सर्व करनी है। सुबह सुबह रात को जो है पानी निकाल लें। सुबह सुबह जब परिंदे प्यासे होते हैं तो आप जो है ना अपना, अगर आपको 5 लीटर लगता है, 10 लीटर लगता है, जितने लीटर पानी लगता है उस हिसाब से 5 ml पर लीटर के हिसाब से ये बना लें। बहुत ज़्यादा सस्ती मेडिसिन होती है और परिंदों को सर्व करें। 5 से 6 घंटे उधर रखा रहने दें, परिंदे आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा पी लेंगे और उसके बाद आप ये जो है ना पानी निकाल लें और फ्रेश वाटर सर्व करें। इसके अलावा एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी होती है, मतलब आम जो फैंसियर है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, वो तकरीबन 2500 टू 2800 की आती है। वो वीटा फार्म का प्रोडक्ट है, वर्म आउट जेल। आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसका आप एक पफ करेंगे तो तकरीबन 1 ml निकलता है और उस पर लिखा हुआ है कि 2 ml पर 160 ml। 160 ml वाटर में सिर्फ 2 ml वो डालनी है। तो अगर आप 1.5 लीटर पानी की बोतल बना रहे हैं तो तकरीबन आप 20 पफ्स यानी 20 दफ़ा आप उसको प्रेस करेंगे तो 1.5 लीटर बोतल बन जाएगी। बिल्कुल टैंक जैसी कलर का ये होता है, ठीक है। इसके बाद आप उसको सर्व करेंगे परिंदों को जो है ना, और उसके बाद वो रिकवर कर जाएंगे, उनकी डीवर्मिंग हो जाएगी। इसके अलावा डीवर्मिंग के बाद आपने प्रोबायोटिक्स ज़रूर यूज़ कराने हैं, 7 दिन के लिए प्रोबायोटिक्स यूज़ कराने हैं। अब सबसे सस्ता जो प्रोबायोटिक मैंने यूज़ किया है वो प्रोटेक्शन के नाम से आता है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोबायोटिक्स हैं, वीटा
बीटा फार्म के भी होंगे, काफ़ी महंगे महंगे प्रोबायोटिक्स होंगे। आपकी जितनी रेंज है, जितनी आपकी गुंजाइश है, उसके मुताबिक आप प्रोबायोटिक इसके साथ ज़रूर यूज़ कराएं। इसके साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ट्विंस एवरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।